सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट्स को समझा था। उसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स को देखा था, साथ ही साथ उसमें उनके हेल्पिंग वर्ब है ना, हमने अल्टरनेटिव्स दिया था है ना, और सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऑलमोस्ट कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे ये सारा हमने समझा था। आज का क्लास उसी का एक्सटेंशन है। हम आज की क्लास में ये समझेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, तो उनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई के साथ एम को यूज करते हैं, ये फिक्स है प्रेजेंट में है ना। इज एम आर में से ये तीन में से एम जो है ये फिक्स है आई के साथ, तो आई एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई एम। बट इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आई एपोस्ट्रॉफी एम। जी हाँ दोस्तों, आई एपोस्ट्रॉफी एम। ठीक है। लिखने के साथ साथ आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम उसको पढ़ना भी सीखेंगे है ना, बोलना भी सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेनली दोस्तों हमारा स्पीकिंग क्लास में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लुएंटली जब हम बोलते हैं तो उसमें बोलने का तरीका होता है ना, कि आई को लिखते हैं, पढ़ते हैं है ना, ग्रामेटिकल जब ग्रामर पढ़ते हैं तो आई आई बोलते हैं, बट उसको स्पीकिंग में क्या बोलते हैं? जब बोलते हैं कन्वर्सेशन में तो आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। और एम को है ना, एम नहीं बोलते, आई एम ऐसे करके नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई एम। जी हाँ दोस्तों, जैसे बोलते हैं आई एम अ डॉक्टर है ना, आई एम अ डॉक्टर, ऐसे आई एम। सो आप क्या करेंगे मेरे साथ साथ है ना, 5 से 10 बार। ठीक है, 5 से 10 बार आप क्या करते चले जाएंगे, सबको बोल बोल करके, रिपीट कर करके है ना, प्रैक्टिस करेंगे सारे वर्ड्स का, जितना भी आज मैं बताने वाला हूँ। आई के साथ क्या? एम, एपोस्ट्रॉफी एम लिखते हैं ऐसे करके, उसको शॉर्ट में है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसका, कि आई एम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, आई एम अ डॉक्टर। ए को ए नहीं बोलेंगे दोस्तों है ना, जो लिखते हैं आई एम है ना, आई एम ए डॉक्टर, तो उसमें क्या पढ़ेंगे? आई एम को शॉर्ट कर दिया मैंने, आई एम अ। क्या पढ़ेंगे? आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे? आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। अगर एक साथ फ्लुएंटली बोलना है तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। समझ रहे हैं? आई एम अ डॉक्टर। उसी तरह से अभी मैं शुरू कर रहा हूँ इज एम आर, ये तीन को, इज एम आर इसको हमने देखा था। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आई यू ही सी इट है ना, और कोई नेम भी हो सकता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो उसके साथ आई के साथ एम को फिक्स किया है हमने, और ये फिक्स होता है आई एम। ठीक है, यू के साथ आर को फिक्स करते हैं। ठीक है, यू के साथ आर फिक्स है, यू आर है ना, आर है ना, आर नहीं बोलते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब मतलब स्पीकिंग में आपको क्या करना है, पीछे वाला जो वो होता है, पीछे वाला जो लेटर होता है, हिंदी का अक्षर है ना, उसको उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है, आर नहीं बोलेंगे, यू आर अ डॉक्टर नहीं बोलेंगे, यू आर डॉक्टर, आर है ना, आर रॉ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, यू आर डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। ठीक है, यू आर अ डॉक्टर। उसी तरह से है ना, आर को लिखते कैसे? एपोस्ट्रॉफी आर ई, ए आर ई आर है तो उसको शॉर्ट में क्या करेंगे? एपोस्ट्रॉफी आर ई, इज। ठीक है, ही के साथ भी, सी के साथ भी, इट के साथ भी, तो इज को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, और पढ़ेंगे कैसे? ही इज, इसको कैसे पढ़ेंगे? ही इज। क्या पढ़ेंगे? ही इज द डॉक्टर, ही इज द डॉक्टर। क्या पढ़ेंगे? ही इज द डॉक्टर। और सीज, सी के साथ इज लगा हुआ है तो शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे? सीज। क्या पढ़ेंगे? सीज। बोलिए मेरे साथ, सीज। बोलिए बोलिए है ना, सीज, सीज है ना, हीज, सीज। ठीक है, उसी तरह से इट के साथ इज लगाएंगे तो इट्स। क्या पढ़ेंगे? इट्स, इट्स। समझ रहे हैं? इट्स। इट इज़ नहीं बोलेंगे, इट इज़ नहीं बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में फिर नहीं बोल रहे हैं, लॉन्ग में बोल रहे हैं। ठीक है, या तो आप बोलिए इट इज़। ठीक है, या उसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? इट्स, इट्स। ठीक है, अच्छा, इज़ को भी इज़ ज बोलते हैं। ठीक है, इज़। ठीक है, ही इज़ द डॉक्टर, सी इज़ द डॉक्टर। ठीक है, ही इज़ द डॉक्टर, सी इज़ द डॉक्टर।
ठीक है। उसी तरह से दिस दैट, ये हमने पढ़ा है ना सब्जेक्ट्स में, दिस दैट, दिस दोज, ठीक है। तो सिंगुलर में दिस दैट था, तो दिस के साथ इज जनरली बोलते नहीं है ना। इसका कोई, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट गाड़ी को। तो दिस के साथ इज को बोलते नहीं है ना, ऐसे दिस इज बोल देते हैं, ठीक है। बोलेंगे क्या, दिस इज, बट उसको शॉर्ट में लिखते नहीं है। दैट के साथ इज को लिखते हैं, दैट्स, क्या लिखते हैं, दैट्स एपोस्ट्रोफी एस, इज का शॉर्ट में एपोस्ट्रोफी एस करेंगे, ठीक है। कहीं पर भी इज रहता है तो उसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, दैट्स, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स में आते हैं, जैसे वी, यू, है ना, दे। तो इज एम आर में से एम फिक्स होता है आई के लिए, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए इज फिक्स होता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आर फिक्स होता है। आपको पता है यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम लोग भी होता है ना। आप होता है, आप लोग होता है। तो सबको इंग्लिश में यू ही बोलते हैं, और यू के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, आर का ही, चाहे सिंगुलर यू हो चाहे प्लूरल यू हो। ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यू के साथ एक बार कहीं इज कहीं आर ऐसे नहीं करते हैं, इसको ग्रामेटिकली आर, है ना, लगाते हैं, इसको प्लूरल के जैसे ही पूरा ट्रीट कर देते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। वी के साथ क्या लगाएंगे, आर। यू के साथ आर, दे के साथ आर। लेकिन जब बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में, ए आर ई को शॉर्ट में एपोस्ट्रोफी आर ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी आर ई, और पढ़ेंगे कैसे, आर, फिर रॉ को ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो वी आर, ना, वी आर, यू आर, ना। जैसे मैं बोलता हूँ एक सेंटेंस, जैसे वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, ना, वी आर स्टूडेंट्स। उसी तरह से यू आर डॉक्टर, यू आर डॉक्टर, ठीक है, यू आर डॉक्टर। दे आर फार्मर्स, दे आर फार्मर्स। आर ज़्यादा नहीं डालना है, आप समझिए, है ना। जब मैं फ्लुएंटली बोलूँगा, जैसे एक सेंटेंस बोला मैंने, दे आर फार्मर्स, दे आर फार्मर्स, आर रॉ नहीं बोल रहा हूँ मैं, दे आर फार्मर्स, आर ऐसे करके बोल रहा हूँ, रॉ को आधा ले रहा हूँ, ठीक है। दे आर फार्मर्स, दे आर फार्मर्स, दे आर फार्मर्स, दे आर फार्मर्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। समझिए, है ना। इसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। दे आर डॉक्टर्स, ठीक है। सो ये हुआ हमारा इज एम आर। अब आगे चलते हैं वाज वर में, ठीक है। सो दोस्तों, वाज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, इज के पीछे में एस था तो एपोस्ट्रोफी एस मैंने कहा था, है ना, और आर का एपोस्ट्रोफी आर ई। तो वाज में एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे क्योंकि इसके भी पीछे एस दिख रहा है, और वर में एपोस्ट्रोफी आर ई लिखेंगे, इसके भी पीछे क्या दिख रहा है, आर ई दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए वाज और वर का नॉट पॉसिबल, वाज एंड वर का नॉट पॉसिबल। क्योंकि दोस्तों अगर आप एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं तो ये तो इज़ के लिए हमने देखा है, इज़ का शॉर्ट फॉर्म एपोस्ट्रोफी एस होता है ना। वर के लिए एपोस्ट्रोफी आर ई आर के लिए होता है। तो समझिए, है ना। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं क्लियरली? एक बार समझाता हूँ कि इज़ का, है ना, आई एस इज़ का शॉर्ट फॉर्म क्या था, एपोस्ट्रोफी एस, है ना। बेसिकली क्या होता है, जो लास्ट वाला लेटर होता है वर्ड का, इज़ में लास्ट में क्या है, एस है, तो इसको फिक्स करते हैं एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। और आर के पीछे में देखिए आर ई है, तो इसको फिक्स किया क्या, एपोस्ट्रोफी आर ई। सो अब एक बार नज़र डालिए वाज वर में, तो वाज के भी पीछे तो एस दिख रहा है, तो इसको भी एपोस्ट्रोफी एस लिख देंगे, और वर के भी पीछे आर ई दिख रहा है, तो इसको भी एपोस्ट्रोफी आर ई लिख देंगे। बट इस के लिए एपोस्ट्रोफी एस फिक्स किया, आर, है ना, आर के लिए एपोस्ट्रोफी आर ई। तो सेम चीज़ वाज के लिए कैसे हो सकता है, वर के लिए कैसे हो सकता है। फिर आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि ये इज़ लिखा है या वाज लिखा है, या आर लिखा है या वर लिखा है। तो वाज और वर में, है ना, जैसे बोलेंगे आई वाज अ डॉक्टर, ठीक है, आई वाज अ डॉक्टर। सो दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन मैं बता देता हूँ, है ना। पहले एक बार ये बता देता हूँ, फिर प्रोनाउंसिएशन बताऊँगा। कि जैसे आई वाज अ डॉक्टर, तो उसमें क्या है
कि आपको आई अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लिखना है, उसमें फिर फुल फॉर्म ही चलेगा, शॉर्ट फॉर्म आपको यूज़ नहीं करना है, नॉट पॉसिबल, है ना। उसी तरह यू वर अ डॉक्टर, उसमें भी है ना मतलब शॉर्ट में यूज, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज नहीं करना है, ठीक है, उसमें फिर लॉन्ग फॉर्म ही यूज करना। तो वाज वर को नॉट पॉसिबल, इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनाएंगे। सो उच्चारण का अगर बात है तो वाज और वाज नहीं बोलेंगे, आई वाज अ डॉक्टर ऐसे नहीं बोलेंगे। आई वाज बहुत ज़्यादा हम लोग टानते हैं ना, आई वाज अ डॉक्टर नहीं, आई वॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉज। आई वॉज अ डॉक्टर, यू व बोलेंगे, वर, है ना। वेयर भी बहुत कोई बोलते हैं, ये गलत है ना, प्रोनाउंसिएशन ये पूरी तरह टोटली रॉन्ग है ना। आपको क्या बोलना है? क्या बोलना है? यू व अ डॉक्टर, यू व अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, है ना। व रॉ है ना, व रॉ को आधा लिखना है, आधा मतलब बोलना है, वर, है ना। यू व अ डॉक्टर, यू व अ डॉक्टर, यू वर अ डॉक्टर, दे वर अ डॉक्टर, सॉरी दे वर डॉक्टर्स, दे वर डॉक्टर्स, दे वर डॉक्टर्स, ठीक है, दे वर डॉक्टर्स। ऐसे करके फ्लुएंट इंग्लिश में ऐसे ही हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। एंड इसके आगे बढ़ते हैं विल सेल में। अब देखिए दोस्तों, विल के भी पीछे में डबल एल है, सेल के भी पीछे में डबल एल है, तो इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में? एपोस्ट्रॉफी डबल एल। क्या लिखते हैं? एपोस्ट्रॉफी डबल एल। तो उसी तरह आई विल या आई सेल हो तो दोनों के लिए क्या बोलेंगे? आयल, आयल। क्या बोलेंगे? आई को आई बोलते हैं, आई, और इसको लॉ का वो देते हैं प्रोनाउंसिएशन, आयल, आई और लॉ, आयल, है ना, आयल। उसी तरह से यू विल को यू विल, यू विल, यू विल, उसमें यू विल बोलना पड़ेगा, यू विल, यू विल अ डॉक्टर, यू विल अ डॉक्टर, ठीक है, यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी, यूल, है ना, यूल बी अ डॉक्टर, यूल बी अ डॉक्टर, यूल बी अ डॉक्टर, यूल बी अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे? यूल बी अ डॉक्टर, यूल बी अ डॉक्टर, यूल बी अ, है ना, लॉ का ही वो देते हैं, यू के साथ लॉ को जोड़ो, यूल हो गया, और यूल में आधा बोले, यूल अ डॉक्टर, यूल बी अ डॉक्टर। क्या बोले? यूल बी अ डॉक्टर, यूल बी अ डॉक्टर। उसी तरह हिल बी अ डॉक्टर, हिल बी अ डॉक्टर, इल बोलिए ना, इल, है ना, ये हिल बी डॉक्टर, हिल बी अ डॉक्टर, ये सील बी अ डॉक्टर, सील बी अ डॉक्टर, ठीक है। इट विल बी हार्मफुल फॉर यू, इट विल बी हार्मफुल फॉर यू, इट विल बी ना, इट विल बी, इट के साथ विल का वो दे देते हैं थोड़ा, है ना, इट विल बी, फिर भी वहाँ भी है ना इल बोलना पड़ेगा, इट विल बी अ सॉरी, इट विल बी हार्मफुल, इट विल बी हार्मफुल फॉर यू, इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। देखिए शुरुआत में आप विल बोलते हैं, है ना, तो उसको विल बोलेंगे बहुत ज़्यादा, है ना, विल ऐसे करके नहीं बोलेंगे, उसको स्पीडली जब बोलेंगे विल को, है ना, तो अपने आप वो बुला जाता है ना प्रोनाउंसिएशन में। यानी कि इसको समझो कि जितना फास्ट हो जाता है आपका लैंग्वेज, है ना, जितना जल्दी जल्दी आप बोलने लग जाते हैं, अपने आप सही प्रोनाउंसिएशन हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं अब। इसके अलावे और कुछ सारे वर्ड हैं ऐसे, तो इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैड, सॉरी वाज वर, विल सेल, ये हो गया। इसके अलावे क्या है? हैज। अब दोस्तों आपको समझना है, इज में भी पीछे एस था, हैज में भी पीछे एस है, तो एपोस्ट्रॉफी एस, इसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या करेंगे? हैज का एपोस्ट्रॉफी एस। तो हैज में भी एपोस्ट्रॉफी एस, तो दोनों के लिए एपोस्ट्रॉफी एस चलेगा, बट आप पहचानेंगे कैसे कि इज है या हैज है ना। एपोस्ट्रॉफी एस सिर्फ लिखा रहेगा तो उसको आप समझेंगे कैसे कि इज है या हैज है? तो सिंपल है, इसमें अंतर होता है कि जब भी हैज आता है ना तो उसके पीछे में वर्ब 3 आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? वर्ब 3 आ जाता है। और पहचान अभी फिलहाल क्या कीजिए आप, एपोस्ट्रॉफी ऐसा है ना कि बहुत बार हैज़ का यूज होता है, बट वो भी 3 नहीं आएगा, है ना, पास्ट पार्टिसिपल वर्ड नहीं आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे ना। फिलहाल क्या कीजिए, एपोस्ट्रॉफी एस को ये ध्यान में रखिए कि इसके लिए भी एपोस्ट्रॉफी एस होता है। आगे क्लास में जब हैज़ का यूज समझेंगे तो वहाँ आपको क्लियरली डिफरेंस भी समझ आ जाएगा कि हाँ, इस तरह के सेंटेंसेस में हैज का यूज हो सकता है, और इस तरह के सेंटेंसेस में इज का, मतलब कि डिफरेंस होता है, ठीक है, हैज और इज में
डिफरेंस होता है, आप सेंटेंस में क्लियरली समझ जाएंगे कहाँ हैज़ है कहाँ इज है, ठीक है। बट वहाँ वाज और इज वाला में आप नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हर सेंटेंसेस में कहीं कुछ चेंजेस नहीं, हैज के साथ और कोई वर्ड का चेंज नहीं होता है, समझ रहे हैं। एक चीज़ तो मैंने बता दिया क्लियरली कि जब भी हैज यूज होता है तो भीतरी मोस्टली यूज करते हैं ना, तो एक बार पीछे भीतरी देखेंगे अगर और फिर उसके आगे हैज़ देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये हैज़ है, यानी एपोस्ट्रोफी हैज़ देखेंगे और भीतरी देखेंगे तो समझ जाएंगे ये हैज़ है, ठीक है। और एक दो तरीके होते हैं, मैं ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ा ना हो जाए, है ना, इसलिए अभी जितना ज़रूरत है ना, हमारा पूरे तरह से हम स्ट्रिक्ट हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। ओके, तो हैज़ को एपोस्ट्रोफी एस, हैव को एपोस्ट्रोफी भी ई, यस एपोस्ट्रोफी भी ई, ठीक है। आई हैव बीन देयर, है ना, वो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वो का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, ठीक है। आई हैव बीन देयर, ठीक है, आई हैव बीन देयर मतलब कि मैं वहाँ जा चुका हूँ, ठीक है, मैं वहाँ जा चुका हूँ या मैं वहाँ गया हूँ। आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर, ठीक है। हैड में एपोस्ट्रोफी डी का, है ना, वो देंगे, उसमें ड का वो देंगे लास्ट में, है ना। आप जब स्पीडली बोलेंगे तो ये सारे वर्ड अपने आप प्रोनाउंसिएशन सही हो जाता है ना। स्पीड में जो होता है फ्लुएंट, है ना, मैंने अभी जो भी वो बताया है ना प्रोनाउंसिएशन, वो सब फ्लुएंटली जब आप बोलेंगे तो अपने आप आ जाता है जुबान पर, ठीक है। तो ड का वो देते हैं हेड में एपोस्ट्रोफी डी को, है ना, यू हैड बिन देयर ऐसे, है ना, यू हैड बिन देयर, यूड, है ना, यूड बी देयर, यूड बिन देयर, यूड बिन देयर, लेकिन डॉ को डॉ यूड नहीं बोल रहे हैं पूरा, यूड बिन देयर, ठीक है। सो अच्छा, हैड में भी एपोस्ट्रोफी डी का प्रोनाउंसिएशन आता है, हैड में एपोस्ट्रोफी डी, है ना, शॉर्ट में, और प्रोनाउंसिएशन ड का देते हैं, ठीक है, हाफ ड। बट आपको समझना है कि एक वर्ड है वुड, है ना, सॉरी वुड, WOULD, वुड, उसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एपोस्ट्रोफी डी होता है। क्या होता है, एपोस्ट्रोफी डी होता है, WOULD, उसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एपोस्ट्रोफी डी होता है, उसको भी द का वो देते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है कि इसमें एपोस्ट्रोफी डी होता है इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें भी क्लियर डिफरेंस आप समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कहाँ पर हैड का वो है, कहाँ पर वुड का, मतलब कहाँ हैड है कहाँ वुड है, इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे। तो दो तीन चीज़ मैं बता देता हूँ उसमें शॉर्ट में, कि जब बैटर लगा हो, है ना, एपोस्ट्रोफी डी और उसके पीछे में बैटर हो तो समझ जाओ कि वो हैड है ना। जनरली क्या होता है, हैड बैटर एक वर्ड होता है, क्या होता है, हैड बैटर, जो हम यूज करते हैं उस तरह के सेंटेंस में कि ये अच्छा होता, है ना, ये ना कि ये होते और ये कर लिए, ये ज़्यादा अच्छा होता बजाय इसके, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हैड बेटर बोल करके, है ना। जैसे आई हैड, मैं यहाँ पर रुकने से अच्छा होता कि मैं यहाँ से चले जाता, ठीक है, चले गया होता। तो ये सब इस तरह का सेंटेंस में क्या करते हैं, हैड बेटर का यूज करते हैं। तो हैड में एपोस्ट्रोफी डी लगा रहेगा और पीछे बेटर रहेगा तो समझ जाओ आप क्या है, ये हैड है। तो एक ये हो गया। और एक चीज़ कि हैड के भी पीछे अक्सर, है ना, आपको भीतरी देखने को मिल जाएगा। अगर एपोस्ट्रोफी डी लगा रहे एंड पीछे भीतरी हो तो समझ जाओ ये हैड है, ठीक है। और वुड में क्या होता है, वुड में देयर इन्फिनेटिव वर्ड्स पीछे लगे रहते हैं, जैसे लाइक, है ना, लाइक लगा रहे और पीछे एपोस्ट्रोफी डी हो तो समझ जाओ कि ये वुड है, ठीक है। रेदर लगा रहे और एपोस्ट्रोफी डी हो, है ना, आगे में, ठीक है, एपोस्ट्रोफी डी और रेदर तो समझ जाओ वो क्या है, वुड है। तो दो चीज़ इधर बताया, दो चीज़ इधर बताया कि एपोस्ट्रोफी डी और बेटर लगा रहे तो समझ जाओ हैड है, एपोस्ट्रोफी डी प्लस भीतरी लगा रहे तो समझ जाओ कि हैड है, और इधर एपोस्ट्रोफी डी लगा रहे या रेदर लगा रहे तो समझ जाओ ये वुड है, ठीक है। ये हो गया हैड और वुड तक हम कर चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों नॉट लगा करके भी उसको भी शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। इज के साथ नॉट रहे तो इजंट, एम के साथ रहे नॉट तो एमंट नहीं, तो एम के साथ शॉर्ट फॉर्म को नॉट पॉसिबल, है ना, वो एम नॉट ही रहने देंगे, ठीक है। आई एम नॉट, है ना, ऐसे ही बोलेंगे, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं, गलत हो गया।
आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम को आई एम बोलते हैं ना, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अच्छा, आर नॉट रहेगा तो आरंट, ये सही है आरंट। वाज नॉट तो वाजंट, वाज नहीं वाज है ना, वाजंट, वारंट है ना, वर रहता है तो वारंट, ठीक है। वर नॉट उसको क्या लिखते हैं, वर एन एपोस्ट्रोफी टी, नॉट को एन एपोस्ट्रोफी टी लिखते हैं शॉर्ट में, एन एपोस्ट्रोफी टी। सेल नॉट रहता है तो सेंट है ना, और विल नॉट रहता है तो वांट, ठीक है। हैज़ नॉट तो हैजंट, हैव नॉट हैवंट, वुड नॉट वुडंट, शुड नॉट शुडंट, डू नॉट है ना, सॉरी कुड नॉट कुडंट, डू नॉट डोंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो वर्ड डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। तो डू नॉट, डोंट, डजंट है ना, डज नॉट, डजंट, एंड एक है कैन नॉट है ना, इसको बोलेंगे कांट। सो आई थिंक इतने वर्ड्स है ना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था है ना, मैंने करवा दिया। और एक दो छूटा हो तो है ना, याद ना होने की वजह से है ना, कहीं भूल है ना वो हो जाता है, तो उसमें आने वाले टाइम में आप देख लेंगे। मोस्टली तो आपको आइडिया लग गया है ना कि कैसे यूज करते हैं। तो यही थे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, ठीक है। सो आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, इनफ टाइम हो गया है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।